Hello kids, good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So student, today we are going to learn about the earth and beyond. तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ मतलब पृथ्वी एंड बियॉन्ड मतलब उसके भी बाद में, उससे परे। तो आज हमारा चैप्टर है 16 एंड पेज नंबर है 79। तो बच्चों पढ़ते हैं, द अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। इट इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये एक अनोखा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। एज इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ ऑन इट, क्योंकि ये केवल एक इकलौता ग्रह है जिसपे केवल लाइफ प्रेजेंट है, यानी जिस पर हम लोग जी सकते हैं और किसी प्लैनेट पे हम लोग नहीं रह सकते। द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप। तो अर्थ शेप में कैसी है? स्पेरिकल है। स्पेरिकल कैसा होता है? कुछ ऐसे फुटबॉल की तरह। बियॉन्ड द अर्थ, अर्थ के बाहर क्या क्या है? द अर्थ इज नॉट द ओनली हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व इन द यूनिवर्स। तो केवल अर्थ ही पूरे ब्रह्मांड में ऐसी चीज नहीं है, ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कि घूमता हो। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो कि अर्थ में, जो कि हमारे यूनिवर्स में रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। सन, मून, स्टार्स etc आर सम अदर हेवनली बॉडीज अवेलेबल इन द यूनिवर्स। तो सूरज, चंद्रमा और तारे भी बहुत सारे हेवनली बॉडीज हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। आपने भी देखे होंगे ना, सन देखा है, मून भी देखा होगा और स्टार्स भी देखे होंगे। ओके, द सन। चलो हम पढ़ते हैं सन के बारे में। सन कैसा दिखता है? हमें ऐसा दिखता है ना। द सन इज अ ह्यूज बॉडी दैट इज मच बिगर इन साइज देन द अर्थ इटसेल्फ। तो जो सन है वो बहुत ही बड़ा होता है और ये अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा होता है। इट इज़ राउंड इन द शेप लाइक अ बॉल, और ये गोल गोल होता है जैसे आपकी बॉल होती है। इट अपीयर्स वेरी स्मॉल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। बट हम जब इसकी तरफ देखते हैं तो ये हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है। छोटा सा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये बहुत दूर है हमसे। अवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारी अर्थ इस सन के चारों ओर घूमती रहती है। फिर है द मून, द चंद्रमा। बी सी द मून एट नाइट। हमें चंद्रमा रात में दिखाई देता है। इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ, और ये अर्थ से बहुत छोटा होता है। अगेन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। फिर से किसकी वजह से? दूरी की वजह से, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होता है और इसीलिए ये हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। द साइज ऑफ द मून लुक्स द सेम एज द सन। तो मून का साइज भी हमें सन की तरह ही दिखाई देता है। अवर अर्थ इज 50 टाइम्स लार्जर देन द मून। हमारी अर्थ मून से लगभग 50 गुना ज़्यादा बड़ी है। द मून इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून एक तो बच्चों ये आर्टिफिशियल मिसप्रिंट हो गया है, ये आर्टिफिशियल नहीं होता है। द मून इज एन नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? एक नेचुरल कौन सी होती है? जो भगवान ने हमें जो चीज़ें दी हैं, जो प्रकृति में उपस्थित हैं, वो नेचुरल चीज़ें होती हैं। तो मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट को बोलते हैं उपग्रह। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। और इसे लाइट कहाँ से मिलती है? सन के थ्रू मिलते हैं। यानी मून के पास कोई लाइट नहीं होती, इसे लाइट कहाँ से मिलती है? इसे सन के थ्रू लाइट मिलती है। नेक्स्ट स्टार्स। तो स्टार्स तो आप सबने देखे होंगे ना, नाइट में ट्विंकलिंग करते हुए। We see stars twinkle all over the sky in the night. तो रात में हमें आसमान में तारे ट्विंकलिंग यानी चमचमाते हुए दिखाई देते हैं।
These are very big in size, but because of their distance from the earth, they appear very small. और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये साइज में भी कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जो चीज़ बड़ी होती है लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे होती है तो वो हमें छोटी छोटी दिखाई देती है ना। सेम इसी तरह से स्टार्स भी हमसे बहुत दूर होते हैं और इसीलिए ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट, तो स्टार्स के पास में खुद की लाइट होती है और ये अपनी लाइट की वजह से हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है। द स्टार्स आर देयर इन द स्काई ऑल डे, but because the sun shine very brightly during the day, we see the star at night only. ये जो स्टार्स होते हैं ये पूरे दिन आकाश में रहते हैं और चमकते रहते हैं, बट जो सन होता है उसकी चमक उनसे भी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो हमें दिन के समय में दिखाई नहीं देते और जब सन सेट हो जाता है यानी नाइट में हमें स्टार्स क्लियरली दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट करने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे सन इज द बिगेस्ट स्टार, सेकेंड में है अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, थर्ड है मून इज एन नेचुरल सैटेलाइट, तो आपको आर्टिफिशियल कट करके नेचुरल लिखना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सेकेंड वन आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून इज एन नेचुरल सैटेलाइट। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सेकेंड में अवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, थर्ड में द मून इज एन आर्टिफिशियल नहीं बच्चों, यहाँ पर फिर से लिखेंगे आप नेचुरल सैटेलाइट, और फिर द सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड द फिफ्थ क्वेश्चन रोटेशन ऑफ द अर्थ हैपन ऑन इट्स ओन एक्सिस। सो किड्स नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।